स्वागत है दोस्तों आप सभी का विकास स्टडी पॉइंट में। तो इस वीडियो में हम जा रहे हैं बात करने क्लास 12 का पॉलिटिकल साइंस का पेपर और सेट नंबर 3। ठीक है, कौन सा सेट करने जा रहे हैं? सेट नंबर 3 करने जा रहे हैं और हम देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आए थे और किस तरीके से आए थे, इसका आंसर की हम करेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल सटीक हम चीज़ें बात करेंगे, ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन आ गया। पहला क्वेश्चन आपका जो है, ठीक है, मालदीव के ऊपर पूछा था कि मालदीव 1965 तक एक सुल्तानत था। ठीक है, तो इसका सीधा आंसर बात करते हैं। क्वेश्चन तो आप लोगों ने पढ़ ही लिया होगा। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ तक की चीज़ें सही है, लेकिन यहाँ पे 1965 जो बोला है, यहाँ पे 1965 नहीं होगा, 1968 होगा। इट मीन्स अगर कहा जाए तो ये पहला वाला कथन जो है गलत है। लेकिन यहाँ पे मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी का देश के राजनीतिक मामलों में दबदबा है और इसने 2008 में हुए चुनाव में जीत हासिल की थी। ये सही है। ठीक है, यानी कि देखा जाए तो पहला गलत है और दूसरा सही है। इट मीन्स अगर देखा जाए तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, सेट नंबर 3 का पहले क्वेश्चन का डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। दूसरा क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से वामपंथी विचारधाराओं की बात की जा रही है, जो कि सही है। कौन सी है? ये है। दूसरे का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। वे गरीब लोगों के लाभ के लिए निर्मित सरकारी नीतियों का समर्थन करते हैं। तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। तीसरे क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो जो सही आंसर है वो क्या है? वो है कि अभिकथन विश्व भर में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के प्रवेश और बढ़ती भूमिका से सरकारों की स्वयं के निर्णय लेने की शक्ति में कमी है। ये सही है, लेकिन अगर ये देखा जाए तो राज्य अपने अनिवार्य कार्यों को निरंतर पूरा कर रहे हैं और वह सोच समझ कर अपने कदम के दायरे को बाहर खींच रहे हैं। ये गलत है। ठीक है, इट मीन्स अगर कहा जाए तो यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं चौथे क्वेश्चन की। ठीक, चौथा क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि 1968 में कांग्रेस के विभाजन का प्रमुख कारण क्या था? तो ये बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, कांग्रेस के सिंडिकेट का प्रभुत्व। ठीक है, आगे बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस घटना के कारण शीत युद्ध के बाद दक्षिण एशिया क्षेत्रों ने अचानक पूरे देश का, ये हो जाएगा आपका बी वाला ऑप्शन, सी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट। भारत और पाकिस्तान दोनों का परमाणु शक्ति का बनना। ठीक है, नेक्स्ट 6 क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो लाल बहादुर शास्त्री, जय जवान जय किसान, इंदिरा गांधी, गरीबी हटाओ, सिंडिकेट, ये जो है ना, ये सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, क्योंकि इसमें गलत जोड़ी की पहचान कर रहे हैं। तो सिंडिकेट का क्या लिखा है? इंदिरा गांधी के विरुद्ध विपक्ष के शक्तिशाली नेताओं का समूह। ये गलत है। क्यों? क्योंकि उस समय जो कांग्रेस था, कांग्रेस में से सिंडिकेट भी था। ठीक है, तो अलग से नहीं था, इस वजह से यहाँ पे सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 7 की बात करते हैं। नीति आयोग की भावनाओं से कार्य करता है क्योंकि यह देश के सभी राज्यों के समान भागीदारी को सुनिश्चित करता है। इसका कौन सा राइट हो जाएगा? सहकारी संघवाद। ठीक है, आगे 8वें की बात करते हैं। 8वां क्वेश्चन मैचिंग वाला है, जैसा कि मैंने आप लोग को बताया था। पहले एक मैच करो, फिर इसमें चेक करो आंसर। ठीक है, तो एक मैच करते हैं और फिर देखते हैं कि क्या इसका आंसर रहेगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे आम सभा की बात किया जाए तो आम सभा क्या है भाई? संयुक्त राष्ट्र संघ का एक अंग है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए चौथे का ए, चौथे का ए, 2 क्वेश्चन आ गया है। तो अब देख लेते हैं दूसरा, और कौन सा है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष किससे रिलेटेड होता है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष वित्तीय से रिलेटेड होता है, यानी कि दूसरे का तीसरा यहाँ पे दूसरे का चौथा लिखा है। इट मीन्स यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, सी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे 9 क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 9वां क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है कि विश्व व्यापार संगठन, विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, और इसके साथ साथ देखा जाए तो अगला लिखा है संयुक्त राष्ट्र संघ। ठीक है, तो इसमें कौन सा क्वेश्चन राइट हो जाएगा? इसमें सीरियल वाइज आपको करके लिखना होता। तो सीरियल वाइज में अगर देखा जाए तो इसका होता है 1995, इसका हो जाता है आपका 1944, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी 1957, और इसके साथ साथ 1945। ठीक है, तो इस हिसाब से देखा जाए तो दूसरा, चौथा और तीसरा और पहला, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे 10वें की बात करते हैं। तो 10वें का आर्थिक रूप से कमजोर लोगों पर वैश्वीकरण के नकारात्मक प्रभाव। ठीक है, तो इस चीज के लिए जो किया गया था उपाय, वो क्या है? सामाजिक सुरक्षा बल, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे बात करते हैं। मार्च 1998 में सरकार बनने वाले गठबंधन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो कौन सी बात बनी थी? 1998 में एनडीए की सरकार बनी थी। ठीक है, 12वें क्वेश्चन की बहुजन समाज पार्टी का जो है, बहुजन समाज पार्टी के जो संस्थापक है वो कौन है? ठीक है, तो अगर संस्थापक की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो यहाँ की जो लीडर थी वो मायावती थी, लेकिन यहाँ पे काशीराम हो जाएगा। ठीक है, कौन हो जाएगा? काशीराम। ठीक, चलिए नेक्स्ट की बात कर लेते हैं।
इसके बाद का जो क्वेश्चन है ये 2-2 नंबर वाले हैं, इसको मैं ज़्यादा एक्सप्लेन कुछ भी नहीं करूँगा, पेपर आपका अच्छा ही आया था। हाँ, कुछ क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करने वाले थे, बाकी ऑलमोस्ट देखा जाए तो अच्छा ही आया था। अब हम बात कर लेते हैं पैसेज के क्वेश्चनों की और मैप के क्वेश्चनों की, ठीक है। तो एक बार वो भी देख लीजिए, और इस तरीके से एक बार मैं बाकी दूसरे बच्चों को भी पता लग पाए, इस वजह से धीरे धीरे करके इसको ऊपर कर रहा हूँ। ये देखिए, ये आया है कार्टून जिसमें एक हाथ में यूएनओ की बात की जा रही है तो दूसरे हाथ में वॉर की बात की जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा? अगर मैं बात करूं पहले क्वेश्चन की, तो देखिए पहले क्वेश्चन में क्या लिखा है कि कार्टून, इस कार्टून में क्या दर्शाया गया है। तो कार्टून अगर मैं बात करूं, कार्टून क्या दर्शा रहा है, तो कार्टून देखिए सिंपल सी बात है, ये अमेरिका को दर्शा रहा है और अमेरिका ये दिखाना चाहता है कि भाई विश्व पर मेरा ही प्रभुत्व है, ठीक है। तो यानी कि दिखाया जा रहा है, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। दूसरे की बात करते हैं, कार्टून द्वारा क्या संदेश दिया जा रहा है, तो ये दिया जा रहा है कि यदि संयुक्त राष्ट्र संघ विफल रहा तो सैन्य शक्ति से विश्व को नियंत्रित किया जा सकता है। तो ये है अपना यानी कि ए ऑप्शन, दूसरे का ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला, तीसरे का, यह कार्टून आज प्रासंगिक क्यों हो गया, ठीक है। प्रासंगिक क्यों हो गया है, सॉरी क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि नई नई शक्तियां आ रही है जिसकी वजह से अमेरिका का जो प्रभाव है धीरे धीरे कम हो रहा है। आगे यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगले की बात कर लेते हैं, चौथे, संयुक्त राष्ट्र संघ का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो देखिए प्राथमिक उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सहयोग को बढ़ावा देना, यानी कि ये बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब थोड़ा बात कर लेते हैं मैप की, क्योंकि मैप में बच्चे कंफ्यूज होते हैं। और हाँ, ये भी जो पैसेज आया था, पैसेज देख लीजिए, पैसेज का क्या आंसर होगा। तो भारत में किस अवधि को स्वायत्तता के बढ़ती क्षेत्रीय आकांक्षाओं की अवधि के रूप में, ठीक है, देखा जाता है। तो 1980 की दशक की बात होती है। भारत में किस प्रकार की विविधता का प्रभुत्व है, किसका है, सांस्कृतिक विविधता का। लोकतंत्र क्षेत्रीय समस्याओं से कैसे निपटता है, तो नियमित वार्ता के द्वारा, यानी कि बातचीत करके। और इसके साथ साथ निम्नलिखित में से कौन सा 1975 में भारतीय संघ में सम्मिलित हुआ था, तो कौन हुआ था, सिक्किम हुआ था, यानी कि ये हो जाएगा आपका बी वाला आंसर। यहाँ पे मैप की अगर मैं बात करूँ तो मैप में देख लीजिए भाई, मैप में क्या है, वह देशी रियासत जिसके शासक ने भारत के साथ अपने विलय का विरोध किया था। तो किसने किया था, जम्मू कश्मीर। तो यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पे जम्मू कश्मीर लिख देना। आगे, वह राज्य जो कि देश के विभाजन से अत्यधिक प्रभावित हुआ था, तो पंजाब हुआ था। तो यहाँ पे ये, अगर पश्चिम बंगाल होता तो वो ऑप्शन में हो जाता, लेकिन पश्चिम बंगाल दिया नहीं था, तो यहाँ पे पश्चिम बंगाल हो जाएगा, सॉरी पंजाब हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। लेकिन पश्चिम बंगाल दिया नहीं, इस वजह से वो ऑप्शन में नहीं, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा। आगे बात कर लेते हैं, अगला, मध्य प्रदेश से काटकर कौन सा राज्य बनाया गया था, तो डी बनाया गया था। तो यानी कि यहाँ पे हो जाएगा छत्तीसगढ़, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं, अगला है कि भारत का राज्य जिसका गठन 1952 में हुआ था, तो किसका हुआ था, आंध्र प्रदेश का हुआ था। तो यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा। तो इस तरीके से ये चीज़ है। बाकी अगर देखा जाए तो बड़े जो क्वेश्चंस हैं ये भी ऑलमोस्ट ठीक ही आए थे, बड़े बड़े क्वेश्चन थे और ठीक ठाक आए थे क्वेश्चन, और इस तरीके से आपका पेपर होगा। आई होप से वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट, दिक्कत, परेशानी हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।